स्वतंत्रता दिवस के पहली 14 अगस्त के प्रदेश के गृह मंत्री न्यायधानी बिलासपुर पहुंच के पर्यटन स्थल बिलास्ता ताल में रुद्राक्ष शोध संस्थान के तत्वाधान में रुद्राक्ष पौधारोपण के कार्यक्रम में शामिल हुई। ये कार्यक्रम में अंध और श्रवण बाधित छात्र छात्रा मनबर SCCL के मदले प्रदाय करे गए वाहन के लोकार्पण और हरियर झंडा दिखा के रवाना करे गई। कार्यक्रम के संयोजक और रुद्राक्ष शोध संस्थान के आचार्य गिरधर शर्मा जी रुद्राक्ष के महत्ता में प्रकाश डालत हुए कहिस कि रुद्राक्ष के धारण ले शरीर में ब्लड प्रेशर जैसन रोग ले मुक्ति मिलते और यह वैज्ञानिक मन के द्वारा सिद्ध घलो करे जा चुके हैं। एक धारण कर ले लोगन ला ऊर्जा घलो मिलते। आचार्य गिरधर शर्मा के कहना रहीस कि हर मनुष्य ला अपन शरीर में एला धारण करना चाहिए और एकर लाभ लेना चाहिए। आचार्य जी गृह मंत्री ला प्रदेश भर में रुद्राक्ष के पेड़ लगाए बर सहयोग करे बर आग्रह घलो करिस। प्रदेश के गृह मंत्री और बिलासपुर के प्रभारी मंत्री अपन वक्तव्य में कहिस कि प्रदेश ला हरियर बनाए बर हर व्यक्ति ला पौधारोपण करना चाहिए। अपन छत्तीसगढ़िया अंदाज में प्रदेश के तिहार मन में छुट्टी देहे जाए में मुख्यमंत्री और सरकार के धन्यवाद करत हुए लोगन ले बढ़ चढ़ के छत्तीसगढ़िया तिहार ला मनाए के आग्रह करिस। कार्यक्रम में उपस्थित मूक बधिर विद्यार्थी मन ला मंत्री के भाषण समझाए बर विभाग के कर्मचारी मन सांकेतिक भाषा के प्रयोग करिस। कार्यक्रम में बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, तखतपुर विधायक रश्मि सिंह, कांग्रेस नेता अटल श्रीवास्तव के संगे संग आम जनता और प्रशासनिक अधिकारी मन शामिल हुए। रुद्राक्ष के विषय में बताए बर 10-15 साल से मोर शोध चलत है और मैं ये चाहता हूँ कि लोगन रुद्राक्ष तो सब जानते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, मजदूर से लेकर राष्ट्रपति तक, लेकिन रुद्राक्ष के विषय में बहुत कम मन जान पाते हैं। तो ये जो रुद्राक्ष रोपण के माध्यम से एक प्रयास किए जाते रुद्राक्ष संस्थान के द्वारा कि लोगन रुद्राक्ष के महिमा जाने, रुद्राक्ष पेड़ के महिमा जाने और ओखर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जो पहलू है ओखर से परिचित हो। रुद्राक्ष के मतलब होते रुद्र अक्ष। रुद्र माने भगवान शंकर, अक्ष माने आँख। ओखर आँख से जो आंसू निकलिस ओखरे नाम रुद्राक्ष रखेगिस। ये पाए के जन जन में पूज्य भाव से देखे जाते। एक बारे में बता देता हूँ, रुद्राक्ष के 3 श्रेणी होते। एक लकत है रुद्राक्ष, एक लकत है भद्राक्ष और एक लकत है इंद्राक्ष। यदि सही शुद्ध रुद्राक्ष प्राप्त करना है तो गंगटोक से सही गुणवत्ता वाले रुद्राक्ष लोगन ला उपलब्ध हो सकते। या कोई श्रद्धालु यदि चाहें तो हमारे रुद्राक्ष शोध संस्थान से संपर्क कर सका। से संदेश देना चाहूँगा क्योंकि वृक्षारोपण का अपना एक महत्व है। एक तो पर्यावरण बिगड़ रहा है, वृक्षारोपण जितना ज़्यादा करें पर्यावरण उतना अच्छा होगा। ऑक्सीजन अलग मिलेगा, पानी अलग गिरेगा, गर्मी से अलग निजात होगा। एक तो ये भी दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है वृक्षारोपण का और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है। लेकिन आज यहाँ जो पौधारोपण का कार्यक्रम हो रहा है वो रुद्राक्ष पौध का है, जिसे हम लोग पूजा करते हैं, भगवान शंकर जी का अंश मानते हैं। और रुद्राक्ष के विषय में हमारी मान्यता है कि बहुत सारी बीमारियों में कारगर होता है, तो इसलिए इसका आज जो है उसका अलग अवसर है, अलग महत्व है। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के वृक्ष हों अधिक से अधिक लगाएं और वृक्ष न काटें, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करें। बस इतना ही निवेदन आम जनता से करना चाहता हूँ। नवा रायपुर में तो खूब लगा रहे हैं, पर नवा रायपुर में जैसा कि आज चर्चा चला, रुद्राक्ष वन के रूप में एक आध जगह माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि सुरक्षित करें और उसमें पूरा रुद्राक्ष वन के रूप में लगाएं ताकि लोगों को कुछ सीख भी मिले, देखने को भी मिले। निश्चित तौर पे इस 6 महीने में का बदलाव तो काफ़ी आना शुरू हो गया है, पर 15 साल से जो कार्य चला है, जिस तरीके से चला है, अधिकारी तो ऐसा होता है कि आप जो काम उनसे लेना चाहोगे वो करेगा। 15 साल जिनकी सरकार थी वो जैसा काम लेना चाहते थे उनको करना होता था। हमारी सरकार आई है, हमारे मुख्यमंत्री जी जैसा चाहते हैं वैसा हम लोग बताते जा रहे हैं और अधिकारी काम करना शुरू कर दिए हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में
नई सरकार जनता के हित में नई संस्कृति को लेकर के काम करेगी और वो निश्चित तौर पर होगा। मैं पहले अगली बार जब आऊँगा तब यहाँ के संस्थानों में घूमकर देखूँगा क्या क्या कमियां हैं और जनता के हित में क्या अच्छा वहाँ किया जा सकता है और उनमें सहयोग किस प्रकार से, चाहे हमारे डीएमएफ फंड हो चाहे जन सहयोग हो, हम उन लोग को पूरा करना चाहेंगे। जैसे अस्पताल को हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए, व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं, सीमाएं होती हैं काम करने की, लेकिन जन सहयोग से जो काम होता है वो अच्छा होता है। मेरा मानना है गांव में आप 1 करोड़ के स्कूल भवन बना दो, बच्चा पत्थर मारता है तो गांव वाले रोकते नहीं हैं क्योंकि उनका पैसा नहीं लगा है। लेकिन जन सहयोग से बना दो, सबसे 100-100 रुपया चंदा करके, कोई बच्चा पत्थर मारेगा तो 100 रुपया दिया है ना, उसको लगता है कि मुझ पर मार रहा है, वो रोकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ जन सहयोग से भी कुछ काम अच्छे हों। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने बिलासपुर वासियों को, प्रदेश और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन करें, आने वाली पीढ़ी के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, मानवता के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए। स्वतंत्रता का अनुचित उपयोग ना करें, इसका सदुपयोग करें, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैं निवेदन करना चाहूँ वैसा आदमी मन जिन मन वृक्षारोपण करके भुला जाते हैं, उमला निवेदन करूँ कि आप जिसे आपके घर में एक लड़का जन्म होते बोला सजाथो, संवारथो, पढ़ाथो, लिखाथो, वैसने अपन लड़का समझ के ला लगाओ। अपन लड़का कोनो नहीं मारे तैसे एला काटो मत और एला सजा संवार के खूब विकसित करो।